हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव। और एक्टिव पैसिव को समझने के लिए पहले हम ये दो सेंटेंस समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉज मेकिंग नॉइज। तो हु वॉज मेकिंग नॉइज? ही। तो कौन शोर मचा रहा है? ही। और सेंटेंस भी कहां से स्टार्ट है? ही से। इससे हमें यह पता चलता है अगर सेंटेंस में जो एक्ट कर रहा है और सेंटेंस वहीं से स्टार्ट है, जैसे कि इस सेंटेंस में जो ही से सेंटेंस स्टार्ट है और शोर कौन मचा रहा है? ही। तो सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव होगा। अब हम दूसरे सेंटेंस को समझे। द थीफ वॉज अरेस्टेड। थीफ को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। लेकिन अरेस्ट करने में थीफ का तो कोई हाथ नहीं है, पुलिस ने अरेस्ट किया होगा। लेकिन सेंटेंस कहां से स्टार्ट है? थीफ से। जिसको अरेस्ट किया गया है उससे सेंटेंस स्टार्ट है, जिसने अरेस्ट किया है उससे स्टार्ट नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या होगा? पैसिव। इसी तरीके से आप ये सेंटेंस देखें। द कैट ड्रैंक द मिल्क। किसने मिल्क को ड्रिंक किया? कैट ने। एक्ट किसने किया? कैट ने। और सेंटेंस भी कहां से स्टार्ट है? कैट से। तो ये सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव होगा। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखें। द मिल्क वॉज ड्रंक। मिल्क को ड्रिंक किया गया। जिसको ड्रिंक किया गया, जिस चीज को ड्रिंक किया गया, सेंटेंस वहां से स्टार्ट है। जिसने ड्रिंक किया वहां से स्टार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? पैसिव है। तो अगर हमें डिफरेंस देखना हो एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में, तो बिल्कुल क्लियरली हमें पता लगता है अगर सेंटेंस वहां से स्टार्ट है, जिसने कुछ किया है, तो वो सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव। अगर सेंटेंस वहां से स्टार्ट है जिस पर कुछ हुआ है, तो सेंटेंस क्या होगा? पैसिव होगा। तो ये मेन डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में। स्टूडेंट्स, अब हम रूल्स देखेंगे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। बिल्कुल इजी है अगर हम एक वर्ड याद रखें, बी। कैसे बी को याद रखें? बी का 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो बी की है वो है इज, एम और आर। सेकेंड फॉर्म जो बी की है वो है वॉज और वर। और थर्ड फॉर्म जो बी की है वो है बीन। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और एक बी खुद। ये 7 वर्ड्स हैं। जितने भी एक्टिव से पैसिव सेंटेंस चेंज होते हैं, इन्हीं 7 वर्ड से ही चेंज होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हम देखें, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बच्चे अक्सर जो है टेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो हम उसको पैसिव वॉइस किससे बनाएंगे? बी की फर्स्ट फॉर्म से ही बनाएंगे। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? इज, एम, आर। अगर कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में आईएनजी है, किसी सेंटेंस में आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? बी के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। बीन से वो चेंज होगा। अगर सेंटेंस हैज, हैव है और हैज, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम बी की क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीन। हैड के साथ भी हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड लगती है। और हैड पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, तो हम बी की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड लगा देंगे, बीन। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? सेकंड। तो हम भी बी की कौन सी सेकंड फॉर्म लगा देंगे? वाज और वर। कोई भी मॉडल्स हो उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे? बी, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। और अगर मॉडल के साथ हैव है, पास्ट है मॉडल का, तो हम क्या लगाएंगे? बी की थर्ड फॉर्म, बीन। ये तो हो गए सिंपल रूल। इसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ही है तो उसका हम क्या कर देंगे? हिम। शी का क्या कर देंगे? हर। अगर हर है तो शी कर देंगे। दे का देम, देम का दे। आई का मी का आई। वी का हम अस कर देंगे, अस का वी। यू का हम यू ही रहने देते हैं। इट का इट ही रहने देते हैं। और होम जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आता है, उसके लिए हम हु के कन्वर्ट करके हम बाय होम कर देते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो रूल बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल कैसे है? अगर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म है तो हम बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर आईएनजी है तो बी के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो बिल्कुल इजी है। अगर आप एक वर्ड याद रखें बी और उसकी फॉर्म याद रखें, तो एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल इजी है।
स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं सेंटेंसेस को। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही मेक्स नॉइज। ही हो गया सब्जेक्ट, मेक्स हो गया वर्ब और नॉइज हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद ये कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट। तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म से ही चेंज करेंगे और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम और आर। तो हमने नॉइज को पहले ले लिया, नॉइज सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड, बाय, और ही का हमने क्या कर दिया? हिम। अब सेकंड सेंटेंस को देखें, दे हेल्प मी। तो मी को हम चेंज करके क्या ले आए? आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, और आई के साथ क्या लगेगा? एम, क्योंकि दे के साथ ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है इसलिए हमने बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है इज, एम या आर। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प, बाय, दे का हमने क्या कर दिया? देम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी पेंट्स द हाउस। तो हाउस को हम पहले ले आए, ऑब्जेक्ट, हाउस सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया, पेंट की थर्ड फॉर्म हो गई पेंटेड, बाय, और शी का हमने क्या कर दिया? हर। और नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वी डोंट प्ले फुटबॉल। पहले हम फुटबॉल लेकर आए, फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया? इज, टू नॉट लगा हुआ है इसलिए हमने क्या कर दिया? नॉट, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्ले, बाय, वी का हमने क्या कर दिया? अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू नॉट बाय ए पेन। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग और पहले लगी हुई है इसलिए हम भी हेल्पिंग और पहले ही लगाएंगे आंसर में इज। पेन सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा? इज, नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म हो गई बोट, बाय, और यू का हम क्या रहने देंगे? यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, डज शी बीट यू। आर हमने पहले लगा दिया क्योंकि हमने यू को पहले लेकर आना है, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर, यू, बिटन, बाय, और शी का क्या हो गया? हर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगती है, आई रैंग द बेल। तो रैंग कौन सी फॉर्म है? रिंग, रैंग, रंग। तो जो रैंग है वो सेकंड फॉर्म है इसलिए हम ये सारे सेंटेंस किससे चेंज करेंगे? बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म से। वो क्या होती है बी की सेकंड फॉर्म? वाज और वर। आई रैंग द बेल। द बेल के साथ हमने क्या लगाया? वाज, और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग, बाय, आई का हमने क्या कर दिया? मी। ही मेड मिस्टेक। मिस्टेक वाज मेड बाय हिम। डिड दे प्ले हॉकी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हॉकी को हम पहले लेकर आए, हॉकी के साथ हमने क्या लगाना है? वॉज, क्योंकि हॉकी सिंगुलर है और हम क्या लगाएंगे? वॉज। प्लेड, बाय, दे का हमने क्या कर दिया? देम। ही डिड नॉट ब्रेक द विंडो। ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। द विंडो वॉज नॉट ब्रोकन। ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो गई ब्रोकन, बाय, और ही का हमने क्या कर दिया? हिम। द फार्मर्स रीप्ड द क्रॉप्स। क्रॉप्स को हम पहले लेकर आए, उसके साथ ही प्लूरल है तो हमने क्या लगाया? वर। रीप की थर्ड फॉर्म हो गई रीप्ड, बाय फार्मर्स। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये है फ्यूचर इन डेफिनेट का। आई विल हेल्प यू। यू को हम पहले लेकर आए, विल का विल रहेगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प, बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी विल नॉट डू दीज सम्स। दीज सम्स विल नॉट बी, विल के साथ हमने बी लगाना है, विल नॉट बी डन बाय हर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल शी टीच हिम। विल ही बी टॉट बाय हर। और नेक्स्ट सेंटेंस है, हु विल टेल हिम। हु को हम किस में चेंज कर देते हैं? बाय होम में। तो हमने क्या कर दिया? बाय होम। विल का क्या रहेगा? विल। हिम का हमने क्या कर दिया? ही। और विल के साथ हम बी लगाते हैं, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? टोल्ड। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये पास्ट इंडेफिनिट के, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई एम कैरिंग माई बैग। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? एम। कैरिंग क्या हो गई? मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? माई बैग्स। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आते हैं इसलिए हमने लेकर आए माई बैग। तो माई बैग सिंगुलर है तो हम यहाँ पे एम नहीं लगाएंगे, हमने सिंगुलर हो तो इज लगाते हैं, प्लूरल हो तो आर लगाते हैं, आई हो तो एम लगाते हैं। तो ये सिंगुलर है, हमने क्या कर दिया? इज। और जिस सेंटेंस में आईएनजी हो उसको हम क्या कर देते हैं? बीइंग। बीइंग हम लगाते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और फिर हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, तो कैरिंग की थर्ड फॉर्म हो गई कैरेड बाय मी। आई का हमने क्या कर दिया? मी।
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, राम इज नॉट रनिंग ए रेस, तो ये रेस पहले आ गया, तो रेस सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया, सेंटेंस में नोट था इसलिए हमने भी यहाँ पे नोट लगा दिया, आईएनजी था इसमें इसलिए हमने क्या लगा दिया, बीइंग। रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, बाय राम। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आर दे सिंगिंग सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स को हमने पहले लेकर आना है, ये प्लूरल ही है, प्लूरल के साथ आर लगता है, आर द सॉन्ग्स बीइंग संग, संग थर्ड फॉर्म है सिंग की, बाय देम, देखा क्या हो जाएगा, देम। हु इज डिस्टर्बिंग यू, नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज डिस्टर्बिंग यू, तो बाय होम, हु को हम क्या कर देते हैं, बाय होम, आर यू, यू के साथ आर ही लगेगा, यू को हम लेकर आएंगे उसके साथ आर ही लगेगा, बीइंग डिस्टर्ब्ड, तो ये सेंटेंस हो गए कौन से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। उसी तरीके से हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के, जैसे आई वॉज ड्राइविंग माई कार, तो हम माई कार को पहले लेकर आए, फिर माई कार के साथ हमने वॉज लगा दिया क्योंकि ये सिंगुलर है माई कार, बीइंग, ड्राइव के थर्ड फॉर्म ड्राइवन, बाय और आई का क्या हो गया, मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द शॉपकीपर्स वर नॉट सेलिंग गुड्स, तो गुड्स पहले आ गया, गुड्स प्लूरल है इसलिए वर लगाएंगे, नॉट का नोट हो गया, बीइंग हमने लगा दिया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सेल की थर्ड फॉर्म हो गई सोल्ड बाय द शॉपकीपर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें और नेक्स्ट टेंस देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव सोल्ड द सम, द सम्स प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, हैज हैव के साथ हमने हमेशा बीन लगाते हैं क्योंकि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है, इसलिए हमने बी की थर्ड फॉर्म लगानी है बीन, और सोल्ड की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी हैज इन्फॉर्म्ड मी, तो मी का हो गया आई के साथ हैव लगेगा, बीन हम लगाएंगे ही हैज हैव के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो गई इन्फॉर्म्ड बाय हर। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, हु हैज टोन योर शर्ट, तो हु को हम चेंज करते हैं बाय होम में, शर्ट सिंगुलर है इसलिए हम हैज ही लगाएंगे, और हैज पहले लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से पहले लगेगा, और हैज हैव के साथ हमेशा क्या लगता है, बीन, और टोन थर्ड फॉर्म पहले से ही है और हमने लगा दिया टोन, बाय होम हैज योर शर्ट बीन टोन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये भी इंटेरोगेटिव है, हैव यू वॉन द रेस, तो रेस सिंगुलर है इसलिए हम हैव को हैज में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बीन लगेगा ही लगेगा, वॉन थर्ड फॉर्म है, बाय यू का हम क्या रहने देंगे, यू। तो इस तरीके से ये टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट की। अब नेक्स्ट देखें, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड बॉइल्ड राइस, तो हमने राइस लिखा, हैड को हमने हैड ही रहने दिया, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए हम बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीन, और बॉइल्ड थर्ड फॉर्म पहले से ही है, बॉइल्ड बाय, और शी का क्या हो गया, हर। दे हैड थ्रोन द बॉल, तो बॉल को हम पहले लेकर आए, हैड का हैड रहेगा, साथ में बीन लगेगा, और थ्रोन पहले से ही थर्ड फॉर्म है, थ्रोन बाय, दे का क्या हो गया, देम। नेक्स्ट देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द ग्रैंड मदर विल हैव टोल्ड ए स्टोरी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी, विल हैव का हमने विल हैव रहने दिया, विल हैव के साथ क्या लगेगा, बीन, क्योंकि है विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन। टोल्ड पहले से थर्ड फॉर्म है, टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे विल हैव प्लेड द मैच पहले आ गया, विल हैव फिर वैसे ही बीन लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, बाय, दे का क्या हो गया, देम। अब नेक्स्ट देखें, कोई भी मॉडल उसके साथ हमने जब चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो हमने क्या लगाना है, बी लगाना है। जैसे देखो, आई कैन डू दिस सम मॉडल का मॉडल रहेगा, साथ में बी लग गया, थर्ड फॉर्म डू की क्या हो गई, देन, बाय, आई का क्या हो गया, मी। नेक्स्ट देखें, ही कुड नॉट स्टॉप द कार कुड नॉट, मॉडल के साथ बी लगाना है, स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड हो गई, बाय, और ही का हमने क्या कर दिया, हिम। नेक्स्ट देखें, ही वुड निट हर स्वेटर पहले आ गया, मॉडल का मॉडल रहेगा, मॉडल के साथ बी लगाना है, निट की जो थर्ड फॉर्म है निटेड, बाय, और शी का क्या हो गया, हर। नेक्स्ट देखें, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट पहले आ गया, शुड मॉडल हो गया, मॉडल के साथ बी लगाना है, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, बाय, और यू का क्या रहेगा, यू। नेक्स्ट देखें, ही मस्ट टेक दिस रिस्क, तो दिस रिस्क पहले आ गया, मॉडल, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और ही का क्या हो गया, हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जो लेट वाले होते हैं, जैसे स्पीक द ट्रुथ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनको कैसे चेंज करना है, जैसे देखो, स्पीक द ट्रुथ, तो हम पहले क्या लगाएंगे, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, द
ट्रुथ, और हमेशा लेट वाले सेंटेंस में क्या लगाना है, बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी और स्पीक की थर्ड फॉर्म हो गई स्पोकन। दूसरा एग्जांपल देखें, ओबे योर सीनियर्स, तो लेट पहले लगा दिया, योर सीनियर्स पहले आ गया ऑब्जेक्ट जो है, फिर हमने बी लगा दिया और ओबे की थर्ड फॉर्म लगा दी ओबेड। और नेक्स्ट जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो देखें कि जिसमें हमें क्लियरली पता लगता है कि ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है, कमांड है, तो उसमें हम कैसे यूज करते हैं, यू आर लिख के, रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर, एडवाइस है तो एडवाइस, सजेस्ट है तो सजेस्टेड, कमांड है तो कमांडेड, फिर उसके बाद हम टू लगाते हैं और टू के बाद हमेशा फॉर्म फर्स्ट ही रहती है। जैसे देखो, लीव द क्लास एट वंस, ये सेंटेंस को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हमने क्या लिखा, यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर हमने फॉर्म चेंज नहीं करनी क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, टू लीव द क्लास एट वंस। सेकंड देखें, एंगेज ए ट्यूटर फॉर योर सन, या आप एडवाइस दे रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, यू आर सजेस्टेड टू एंगेज ए ट्यूटर फॉर योर सन। नेक्स्ट है अटैक द एनिमी पोस्ट, तो एक जो आर्मी में कमांड दी जाती है तो ये कमांड है, हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये कमांड है, तो हमने क्या लिखा, यू आर कमांडेड टू अटैक द एनिमी पोस्ट। इस तरीके से हमें पता लगे, अगर कोई रिक्वेस्ट है, जैसे कोई मुझे कहे प्लीज हेल्प मी, तो उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जो एक्टिव से पैसिव चेंज करना है वो बिल्कुल इजी है। अगर हमने किसी एक चीज का ध्यान रखना है तो वो वर्ड है बी। कोई भी हमने एक्टिव से पैसिव चेंज करना हो तो हम बी बीच में लगाकर, अगर बी की, अगर सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म से चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म के साथ चेंज कर देंगे, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और ये बिल्कुल इजी है करना। अब आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू।